राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आपका मेरे YouTube चैनल गॉड्स पाथ में स्वागत है। 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार रमा एकादशी का दिन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी दीपावली से कुछ दिन पहले आती है और इसका विशेष फल लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना बताया गया है। एक दिन श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की कथा सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक एक राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। वे सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा मुचुकुंद के एक पुत्री थी, उसका नाम चंद्रभागा और दामाद का नाम शोभन था। शोभन बहुत ही धर्मप्रिय और विनम्र स्वभाव का था। एक बार जब शोभन अपने ससुराल आया हुआ था, तब राजा मुचुकुंद ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग व्रत करें। शोभन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने चंद्रभागा से कहा, प्रिय, मैं इस व्रत को करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर है। चंद्रभागा बोली, स्वामी, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करता, अतः यदि आप यहाँ रहेंगे तो उपवास करना ही पड़ेगा। शोभन ने मजबूरी में व्रत तो कर लिया, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह एकादशी के उपवास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा मुचुकुंद ने उसके लिए विधिवत संस्कार कराया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से शोभन स्वर्गलोक में एक सुंदर दिव्य नगर में रहने लगा। वहाँ उसके पास अद्भुत महल, रथ, सेवक और संपत्ति थी। एक दिन राजा मुचुकुंद का एक ऋषि मित्र स्वर्गलोक गया, जहाँ उसने शोभन को वैभव में देखा। शोभन ने कहा, हे मुनि, यह सब रमा एकादशी के व्रत का ही फल है, परंतु यह अभी स्थायी नहीं है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा पृथ्वी पर पुनः रमा एकादशी का व्रत करके इसका फल मुझे अर्पित करे तो यह वैभव स्थायी हो जाएगा। जब ऋषि ने यह बात पृथ्वी पर आकर लौटकर चंद्रभागा को बताई, तब उसने बड़ी श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पति शोभन को समर्पित किया। फलस्वरूप शोभन का स्वर्गलोक में वैभव स्थायी हो गया और दोनों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। आगे श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, एकादशी तिथि पापों को हरने वाली तथा हर प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी भक्ति से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।